हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और उन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर डिस्कस कर रहे हैं जिनके थ्रू से आप बेस्ट नंबर पा सके। आप जानते हैं कि मैंने आपसे इससे पहले भी बताया है कि कैसे आप बेस्ट नंबर पा सकते हैं। अगर बीएड सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में आपके 5 से 6 पेपर होते हैं, जिनमें आपका पहला होता है पेडागोजी, सेकेंड होता है आपका नॉलेज करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और उसके बाद इंक्लूसिव स्कूल, और जो ऑप्शनल पेपर होता है वो होता है आपका हेल्थ एजुकेशन, है ना। और उसके बाद और भी होते हैं जैसे गाइड एंड काउंसलिंग हो गए, और उसके बाद ईपीसी का पेपर होता है। देखिए मैं आपको बताऊं तो इसमें से 3 ही पेपर ऐसे होते हैं जिन पर आपको फोकस करना है। अगर पेडागोजी की बात करूं तो पेडागोजी आपके लिए नया नहीं है। आप जो पेडागोजी आप पढ़ेंगे वो आप अच्छे से जानते हैं। पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें आप बहुत आसानी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप आसानी से कर लेंगे। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपका जो 8वां पेपर है, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी और पेपर है वो सभी डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आज आपके साथ में पीडीएफ के साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए कि आपका जो पीडीएफ है वो बहुत इजीली मैं आपको प्रोवाइड इसलिए करा सकता हूं क्योंकि आपका इस पेपर में यानी कि सेकेंड ईयर में बहुत सारे पेपर नहीं है, 3 से 4 पेपर है, तो वो मैं बहुत आसानी से आपको पीडीएफ के साथ में सारा चीज डिस्कस कराता चलूंगा। बच्चों को हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों को फॉर्मेट बना करके आपको डिस्कस कराऊंगा। तो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 8वां पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का पेपर है ये। इसमें जो पहला है आपका व्हाट इज नॉलेज, यानी कि ज्ञान क्या है, उसको मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सूचना जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, है ना, सूचना हिंदी में बोलेंगे। सूचना क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेके चलते हैं कि बड़े बड़े जो क्या कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट है या फिर फिलोसफर है वो क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कहते हैं कि सूचना व्यापक रूप में संप्रेषण योग्य तथ्यों का समूह है, यानी कि कंप्रहेंसिव रूप में क्या है, कंप्रहेंसिव रूप होना चाहिए। सूचना का क्या होना चाहिए, कंप्रहेंसिव रूप होना चाहिए, संप्रेषण भी होना चाहिए और योग्य तथ्यों का समूह है, यानी कि जो कहते हैं प्रैक्टिकल में जिसे प्रयोग में लाया जा सके उसको हम सूचना कहेंगे। ठीक है, अभी और ज्यादा क्लियर होगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, है ना, दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, ये कहते हैं कि सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तन करने की क्षमता होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं जिसमें आकार को बदलने की क्षमता होती है। सपोज दैट नॉलेज का जो या फिर इंफॉर्मेशन का जो एक फॉर्मेट होता है वो बदलता रहता है। उससे अच्छा डेफिनेशन आप ये वाला देखेंगे, ये कहते हैं वक्तव्यों अथवा तथ्यों अथवा संख्याओं की संपूर्णता, है ना, संपूर्णता को सूचना कहते हैं। ये इसका कहने का क्या मतलब है, वक्तव्यों का मतलब होता है कि इन्फिनिट, है ना, अथवा तथ्यों यानी कि जो फैक्चुअल चीजें होती है, संख्या यानी कि न्यूमेरिकल जो वर्ड होते हैं, है ना, संपूर्णता यानी कि एक पूरी फॉर्मेट जिसे हम अप्लाई करके कह सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सूचना कहेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बौद्धिक का यूज करते हैं, तार्किक का यूज करते हैं, विचार का यूज करते हैं, अथवा किसी अन्य मानसिक कार्य पद्धति के अनुसार, है ना, धारणात्मक ढंग से परस्पर संबंध होती है। सूचना को धारणात्मक ढंग से क्या होता है, परस्पर संबंध होती है। उसके अलावा मैं अगर इसका निचोड़ बताऊं तो उसको सूचना को क्या कहेंगे, सूचना एक ऐसा फैक्चुअल आंकड़ा होता है जो किसी भी माध्यम से इंसान को प्रोवाइड कराया जा सकता है, चाहे वो रेडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराए, चाहे वो क्या कहते हैं कि जेस्चर के माध्यम से, चाहे न्यूमेरिकल के माध्यम से, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और सूचना का जो संबंध होता है ना वो इंसान के मेमोरी से होता है, यानी कि वो अपने मेमोरी में जिन जिन चीजों को बसा के रखता है फिर वो दूसरों को सूचना देता है, और ज्ञान का निर्माण के लिए भी आधार बनता है। सूचना ज्ञान के निर्माण के लिए भी क्या होता है, आधार बनता है। उसी तरीके से आप इंग्लिश में भी देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन की अगर बात करेंगे इंग्लिश में तो ये देख सकते हैं, द टर्म इंफॉर्मेशन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डाटा, यानी कि जो डाटा होता है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, इन सारी चीजों को हम सूचना में रखते हैं, सूचना में डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉरी
यहां पर देखते हैं क्या कहता है। देखिए, सूचना मानवीय विचारों के है ना प्रतिफल होता है, यानी कि इंसानों का यानी कि ह्यूमन का जो विचार होता है उसका एक प्रतिफल होता है ना। मानव प्रत्यक्ष नवीन विचारों के संपर्क में आता है, ठीक है ना। यानी कि इंसानों का जो विचार होता है वो नई नई नॉलेज को, नई नई सूचनाओं को सुनने के लिए बहुत ज्यादा क्या करता है, जिज्ञासु होता है, ठीक है ना। तो जिज्ञासु यानी कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु तथा ज्ञातव्य के बीच पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप सूचना की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब उसके अंदर में एक क्यूरियोसिटी आती है ना, तो जब ये क्यूरियोसिटी आती है और फिर वो आगे बढ़ता है तो इसके अकॉर्डिंग उसके अंदर में क्या आती है, सूचना का प्रदान होता है ना, सूचना आती है। तो यहां पर देख सकते हैं इसके अलावा अर्थात सूचना मानव द्वारा अनुभव है ना, उसके बाद निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन है ना, परीक्षण यानी कि टेस्ट एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार सूचना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंग्लिश वाले जो है यहां देख सकते हैं बहुत आसानी से कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहेंगे, इट हैज डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। सूचना के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं है ना। इसको कब क्या, इट चेंज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, यानी कि एक टाइम में अगर सूचना की नॉलेज ये है, मीनिंग ये है, तो उसका दूसरे टाइम में बदला जा सकता है। सपोज दैट अगर नॉलेज की अगर बात करें है ना, एजुकेशन की बात करें, तो कभी इसको बहुत पवित्र माना जाता है, तो आज के टाइम में अगर इसकी बात करें तो क्या है, उतना पवित्र नहीं है, एजुकेशन यूं ही बेचे जाते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सूचना अपरिमित है ना, वर्धनशील एवं अंतर्दृष्टि होता है, यानी कि अपरिमित का मतलब क्या होता है, इन्फिनिट होता है ना। सेंटीमेंट क्या कहते हैं, उसके बाद अंतर्दृष्टि मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी होता है, यानी कि सूचना के अंदर में हर तरह के इंफॉर्मेशन बंधी होती है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, सूचना को अभिलिखित और अनुवादित किया जा सकता है। सूचना उसको किसको बोलेंगे, सूचना उसको बोलेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि सूचना आंकड़ों एवं संगठित, व्यवस्थित तथा परिष्कृत रूप से होती है, यानी कि सूचना हम उसको बोलेंगे जो आंकड़ों में भी हो सकता है, या फिर वो क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम में भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप वन बाय वन डेफिनेशन को यहाँ पर लिखेंगे और वन बाय वन डेफिनेशन लिख करके आप अच्छे जो है नंबर पा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सूचना की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर अगर देखेंगे, आपको मैंने बता दिया है ये क्या होता है, एलिब्रेट ऑफ नॉलेज होता है ना। इट में इंक्लूड ट्विस्टेड या फिर रॉन्ग एलिमेंट्स। और रॉन्ग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे कि आज तक मीडिया में देखा होगा आप, आजकल क्या होता है मीडिया में। उसके अलावा आप इसके टाइप्स भी देख सकते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिकल डाटा होता है, तो न्यूमेरिकल डाटा की अगर बात करें, दिस डाटा इज, यहाँ पर देख सकते हैं, दिस डाटा हैज है ना मीनिंग एज अ मेजरमेंट सच एज अ पर्सन हाइट, वेट, IQ और ब्लड प्रेशर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड है ना ऑफ योर फेवरेट बुक बिफोर स्लीपिंग। तो ये है क्या है, न्यूमेरिकल वर्ड में यहाँ पर एक सूचना दी जा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है सारे इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा हम टाइप्स पे डिस्कस करने से पहले हम हिंदी में देख लेते हैं इसके नेचर क्या क्या है, ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, वर्तमान समय में सूचना का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली सूचना का जो इंफॉर्मेशन का जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती जा रही है। किसी भी प्रजातांत्रिक यानी किसी भी प्रजातांत्रिक समाज के समुचित विकास है ना, क्रियान्वयन एवं व्यवस्थित है तो सूचना आवश्यक है। ऑब्वियसली किसी भी सोसाइटी के डेवलप करने के लिए आपकी सूचना बिल्कुल जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्र के है ना क्या कहते हैं कि चहुमुखी विकास में इनकी भूमिका अंतर्निहित होती है। ऑब्वियसली सूचना के अकॉर्डिंग ही किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का, किसी भी क्या कहते हैं कि नेशन का इस सूचना के अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है। इसको समझेंगे अभी। देखना, सूचना की प्रकृति यह है कि वो संपूर्ण ज्ञान परिक्षेत्र में एक तत्व है, यानी कि एक तत्व है। आंकड़े, सूचना, ज्ञान एवं प्रज्ञा एक ही रचना के भाग है जो एक दूसरे को स्मृत करने में सहायक होता है। देखिए, ये जो ज्ञान है यहाँ पर देख सकते हैं, ज्ञान एवं जो सूचना है ये एक ही तरीके से इन्फॉर्म दिया जाता है, एक ही तरह से इसको फॉर्मेट किया जाता है। सूचना जो होती है, इन्फॉर्मेशन जो होता है, ज्ञान का पहला रूप होता है। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज दैट कि अगर मैं ये बताऊं कि मेरे कॉलेज में जो है 400 बच्चे हैं, तो ये एक सूचना है। जब इस पर क्या कहते हैं नॉलेज गेन करने लगते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करने लग जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तब जाकर के उसको नॉलेज बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा देखेंगे कंपोनेंट्स या फिर रिसोर्सेज ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम अपने इंफॉर्मेशन को कहां से पाते हैं, कहां से लेते हैं। पहला वो रूप होता है आपका संचार साधन का,
संदर्भ होता है ग्रंथों, यानी कि बड़ी बड़ी जो उपनिषद किताबें होती है, महाभारत होता है, रामायण है, पाठ्य पुस्तकों से भी हमारा क्या कहते हैं कंपोनेंट्स बनता है, पाठ्यक्रम अन्य सार्वजनिक है ना क्या कहते हैं वाचनालय भी होता है। उसके अलावा दूसरे पॉइंट में इसको बांटा है प्रत्यक्ष, यानी कि जानकारी देने वाले जो साधन होते हैं, नदी है ना, पर्वत है, बाग है, बगीचे हैं, इतिहास है, तो ये सारे जो है सूचना के क्या है कंपोनेंट्स है जहां से ये मिलते हैं। दृश्य श्रव्य में साधन में देखेंगे हम रेडियो, टेलीविजन, चार्ट, चित्र, तो ये सारे साधन है जहां से हम सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके टाइप्स की बात करेंगे तो यहां पर आप टाइप्स देख सकते हैं। देखिए उसको क्या कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा में इसको देख सकते हैं टाइप्स में, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल डाटा के अलावा भी बहुत सारे क्या कहते हैं एलिमेंट है जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर नीड की अगर बात करेंगे, सूचना की नीड की, यानी कि इंफॉर्मेशन की नीड क्यों पड़ती है, नीड एंड इंपोर्टेंस इन इंफॉर्मेशन, जैसा कि सर्ववादित है कि सूचनाओं का संबंध विभिन्न विषयों से होता है। ऑब्वियसली सूचना का जो इंफॉर्मेशन का जो ताल्लुक है वो सब चीजों से होता है। ऑब्वियसली वो कैसे होता है, रिलीजियस से भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, क्योंकि सूचना जो है एक इंफॉर्मेशन जो है बहुत इजीली चीज है, क्योंकि वो बहुत तरीके से दिया जा सकता है। इन सभी विषयों के संबंध में ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये सूचना के संबंध में ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। साधारण विभिन्न है ना, देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न सभी विषयों, विभिन्न देशों के क्या कहते हैं मध्य भी कई विषयों से संबंधित सूचनाओं का संप्रेषण होता है। जैसे यदि किसी देश को किसी बाहरी देश के क्या कहते हैं आक्रमण से खतरा है तो इसकी सूचना उसे पूर्व ही प्राप्त हो जाती है। तो ये सपोज दैट कि किसी कंट्री को अगर उसको खतरा है बाहरी देश से, तो ऑब्वियसली सूचना के थ्रू से उसको बता दिया जाता है और सूचना के थ्रू से उसको समझा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। उसके अलावा अब हम देखेंगे यहाँ पर सूचना के अकॉर्डिंग, इसमें भी चलते हैं, इंग्लिश वाले के लिए भी है। यहाँ देख सकते हैं एक चीज जो है मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है, नॉलेज के बारे में जो है इससे पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, और भी मैंने नॉलेज को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है। नॉलेज को आप यहाँ से देख पाएंगे। और उसके अलावा नॉलेज और फिर इंफॉर्मेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जो उसमें जो फर्क है, उसको भी मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है। आप अगर इनको पढ़ लेंगे तो ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हिंदी में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ज्ञान किसी भी परिस्थिति एवं प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों से सत्य है। यह हमारे समाज विभिन्न प्रकार के परिस्थिति वातावरण से संबंधित है। कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं जो स्तर क्या कहते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं। देखिए कितनी तरह की जो प्रॉब्लम होती है हमारी सोसाइटी में, वो सारी चीजों का जो समाधान होता है वो किससे, सूचना, फिर उसके बाद में नॉलेज के थ्रू से ये उसका समाधान होता है। इन परिस्थितियों वातावरण के लक्ष्य पूर्ण जानकारी ज्ञान कहलाता है, जो वर्तमान भविष्य की पीढ़ियों के लिए सदैव है ना क्या कहते हैं कि परिमार्जित एवं परिशोधित रूप में है ना हस्तांतरित होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। सपोज दैट कि जो कोई भी नॉलेज है, सबसे पहले उसका जो पहला रूप होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि सूचना होती है। फिर वो सूचना पे जब काम किया जाता है तो वो सूचना जो है बढ़कर क्या हो जाता है, नॉलेज में चला जाता है। जिस तरीके से इन्होंने एग्जांपल दिया, महान वैज्ञानिक जो न्यूटन है, उन्होंने सबसे पहले एक जो है सिद्धांत क्या कहते हैं एक इंफॉर्मेशन दिया था कि किस तरीके से ग्रेविटी के जो है किसी चीज को ऑब्जर्व करता है। तो वो जब उन्होंने सूचना दी तो जब उस पर काम किया गया तो वो काम होने के बाद में वो क्या है, उसका जब सिद्धांत बना, उसका जो नियम बना, कानून बना, तो उसके बाद में उसको क्या 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 कहा जाने लगा, नॉलेज कहा जाने लगा। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, अंतर क्या है, वो पूछा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अंतर का जो एक चैप्टर बना दिया, यहाँ पर इंग्लिश वाले देख सकते हैं और यहाँ पर हिंदी वाले देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नॉलेज और दूसरे में है इंफॉर्मेशन, सूचना। देख सकते हैं पहला है कि प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को समझना ही ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट को समझना। सपोज दैट कि कोई भी थ्योरी है तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, सपोज दैट कि अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में क्या है, साइकोलॉजी में ये है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं, समझ करके आगे अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, नॉलेज कहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देख कॉन्सेप्ट से संबंधित तथ्य यानी फैक्ट चुना क्या कहते हैं कि सूचनाएं कहलाती है। और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यानी प्रत्यय के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स है वो उन फैक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, सूचना कहेंगे। उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, ज्ञान सूचनाओं के माध्यम से विकसित होता है। ऑब्वियसली ज्ञान जो होता है वो सूचनाओं के माध्यम से विकसित होता है। सपोज दैट कि ज्ञान क्या कहते हैं कि
एक नॉलेज है या फिर बीएड का एक नॉलेज है। तो जितनी भी सूचनाएं आपको मिलती रहती है बीएड के अकॉर्डिंग, तो वो सूचनाएं मिलने के बाद में आपका ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान आपका विकसित होता रहता है। अगर आप ये सूचना देखेंगे तो सूचनाएं किसी घटना के अवलोकन के फलस्वरूप विकसित होती है। ऑब्वियसली कोई घटना होती है, कोई बात होता है या कोई चीज होती है, कोई समस्या होता है, तभी जाकर के उसकी सूचनाएं फैलती है। फिर सूचनाएं फैलने के बाद में इंसान उस पर रिसर्च करता है, उस पर खोज करता है, तब उसको उसका एक नियम बनता है, कानून बनता है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि ज्ञान हमारे मस्तिष्क के इसमें सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है। ऑब्वियसली जब हमारे दिमाग में मेमोरी में बहुत सारी सूचनाएं भर जाती है, तब उन सूचनाओं को जब हम खंगालते हैं, ढूंढते हैं, उनका न्यूमेरिकल पार्ट निकालते हैं, उनका जो है संख्यात्मक चीजें निकालते हैं, है ना, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो नॉलेज की तरफ जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखेंगे, सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से बाहर उपस्थित तथ्य होते हैं जो स्वतंत्र रूप में मौजूद होते हैं। ऑब्वियसली सूचनाएं बाहरी चीजें जो है हमें सुनने को मिलती है, वो सूचनाएं जब हम किसी को देते हैं, उस पर रिसर्च होता है, तब जाकर के क्या है, नॉलेज बनता है। चौथा पॉइंट देखें, ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर होता है। ऑब्वियसली कोई भी ज्ञान बगैर सूचनाओं के आगे नहीं बढ़ता है। और उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर सूचनाएं तथ्यों एवं संदेशों पर निर्भर होती है। ऑब्वियसली कोई भी जो सूचना है वो अगर फैक्ट नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, या फिर वो क्या कहते हैं, उसके बाद संदेश उस पर नहीं दिया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, तो उस पर क्या कहते हैं, सूचना नहीं कहलाएगा। पांचवा पॉइंट देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति सोच समझकर ही क्या कहते हैं, पहल करके प्राप्त किया जा सकता है। सब क्या कह रहे हैं कि ज्ञान की जो प्राप्ति है सोच समझ के करके ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर नियम को फॉलो किया जाता है। और सूचनाएं जो होती है वो सूचनाएं स्वतंत्र होता है, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो उसको हम सूचना कहेंगे। तो इस तरीके से इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। छठा पॉइंट देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद सोचना यानी कि थिंकिंग, विश्लेषण एनालिसिस करना, क्या कहते हैं, संश्लेषण सिंथेसिस करना, और मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन कर जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ऑब्वियसली कोई भी ज्ञान अगर सिर्फ सुनकर के आपको लगता है कि वो ज्ञान है, तो वो ज्ञान नहीं है। सपोज दैट कि मैंने आपसे ये कहा कि हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में या फिर हमारे क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने अगर इतना सा सुना तो ये एक सूचना है। अब जब इस पर रिसर्च कर रहे हैं, कौन से बच्चे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या बीएड के बच्चे हैं, क्या डीएलएड के भी बच्चे हैं, अब जब ये इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तब जाकर के वो उसको ज्ञान बोलेंगे। अब इसको देखेंगे सूचना। सूचनाएं जो होती है तथ्य पर आधारित होने के कारण सदैव एक जैसी बनी रहती है। सदैव एक जैसे फैक्ट, यहाँ पर क्या है, फैक्ट्स रिमेन सेम, यानी कि सूचना अगर एक बार दे दी गई है कि सूचना के अकॉर्डिंग, सपोज दैट कि हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजी किस पर बात करता है, वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तो ये सूचना जब दे दी गई है, तो अब जो है सूचना यही रहेगी हमेशा से। अगर नॉलेज की बात करें तो वो बदली जा सकती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग नॉलेज बदली जा सकती है, लेकिन सूचना जो है वो बदलती नहीं है, उसी तरीके से रहती है। कोई भी सूचना, उस पर जब खोज होती है, उस पर जब कानून बनता है, नियम बनता है, तब जाकर के वो नॉलेज की कैटेगरी में जाता है। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में जो डिस्क्रिमिनेशन है। इससे पहले मैंने नॉलेज को बताया था, अभी मैंने इंफॉर्मेशन बताया, अब दोनों को डिस्क्रिमिनेट करके बताया। अब इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रूथ और बिलीफ पर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।